नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है? यह प्रक्रिया कितनी जटिल और समय लेने वाली है? आज हम जानेंगे कि जानवरों के अवशेषों से कैसे जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। यह एक अद्भुत प्राकृतिक प्रक्रिया है। सबसे पहले चलिए करोड़ों साल पहले चलते हैं। उस समय की कल्पना करें जब धरती पर विशालकाय डायनासोर और अन्य प्राचीन जानवर घूमते थे। जब बड़े बड़े डायनासोर और अन्य जानवर धरती पर घूमते थे, ये जानवर अपने समय के राजा थे। जब ये जानवर मरते थे तो उनके शव मिट्टी, रेत और अन्य पदार्थों के नीचे दब जाते थे। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती थी। समय के साथ इन अवशेषों पर अधिक से अधिक परतें जमा होती जाती थीं। यह परतें इन अवशेषों को और गहराई में दबा देती थीं। अब ये परतें बहुत भारी हो जाती हैं और नीचे दबे हुए अवशेषों पर बहुत ज्यादा दबाव डालती हैं। यह दबाव और तापमान अवशेषों को बदलने के लिए आवश्यक होते हैं। इस दबाव और तापमान के कारण धीरे धीरे ये अवशेष बदलने लगते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। यह प्रक्रिया लाखों सालों में धीरे धीरे होती है। समय के साथ ये अवशेष तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले में बदल जाते हैं। दबाव और तापमान के कारण ये अवशेष अब तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले में बदल जाते हैं। यह जीवाश्म ईंधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तेल और गैस आमतौर पर समुद्र के नीचे या जमीन के गहरे हिस्सों में पाए जाते हैं। इन्हें निकालने के लिए हमें विशेष तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है। कोयला धरती के नीचे की परतों में बनता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। इन जीवाश्म ईंधनों को निकालने के लिए हमें बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ती है। यह प्रक्रिया बहुत ही कठिन और महंगी होती है। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारी आधुनिक जीवन शैली संभव नहीं हो पाती। अब आप सोच रहे होंगे, ये जीवाश्म ईंधन हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? दरअसल ये ईंधन हमारी ऊर्जा की बड़ी जरूरतों को पूरा करते हैं। बिजली, ट्रांसपोर्टेशन और कई उद्योग इन पर निर्भर करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में है और इन्हें बनाने में लाखों साल लगते हैं। इसलिए हमें इनका उपयोग सावधानी से करना चाहिए और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कहानी जीवाश्म ईंधनों की। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को कैसे पूरा करते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यह जानकारी हमें यह समझने में मदद करती है कि हमें अपनी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे करना चाहिए। अगली बार जब आप कोई वाहन चलाएं या बिजली का उपयोग करें, तो याद रखें कि इसके पीछे कितनी लंबी प्रक्रिया है। यह सोचकर हमें अपने संसाधनों का सम्मान करना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।